वेलकम टू कंसिस्टेंट मैथमेटिक्स। इन्फिनाइट सीरीज ऑफ रेडिकल्स का मैंने बहुत सारा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है और अगर वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल्स में जाके सारा वीडियो देख सकते हैं। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग प्रॉब्लम आपके लिए मैं लाया हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और क्वेश्चन है कि अंडर रूट 1 प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस 3 अंडर रूट 1 प्लस 4 अंडर रूट 1 प्लस एंड सो ऑन। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो फिर वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने का कोशिश कीजिए। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर आप वीडियो में बने रहें और अगर मेरे चैनल में न्यू आए हैं तो फिर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, तो क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो अपने चैनल में अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रामानुजन के इस इक्वेशन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, तो हम लोगों को अगर देखा जाए कि इसका आंसर क्या हो सकता है तो एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 3 लेते हैं। अब आप ये समझ रहे होंगे कि सर याद करके आए हैं और x के वैल्यू डायरेक्ट 3 लिख दिए हैं, तो मैं अभी इसके कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको बताने वाला हूं कि x का वैल्यू 3 कैसे आया और ये 3 जो है वो किस तरह से कन्वर्ट आपका इस फॉर्म में होगा। तो देखिए 3 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, हम लोग अंडर रूट 9 राइट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब अगर ये अंडर रूट 9 है तो फिर इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ऐसा राइट कर सकते हैं 1 प्लस 8। 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9 होता है, तो इसको हम लोग ऐसा राइट कर दिए। और इक्वल टू अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप को देखें तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 8 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 8 को हम लोग राइट कर सकते हैं 2 इंटू 4। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या राइट कर सकते हैं 2 इंटू 4। मैं यहाँ पर थोड़ा सा सामने में दिखाता हूं ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छा से समझ में आ जाए। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 8 को 2 इंटू 4 में। अब हम लोग अगर नेक्स्ट स्टेप देखें तो ये 1 प्लस 2 और 4 जो है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं रूट 16। ठीक है, 4 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, रूट 16 राइट कर सकते हैं। और इसको 4 को जब रूट 16 राइट कर सकते हैं तो यहां पर हम लोगों ने लिख दिया रूट 16। और फिर अगर नेक्स्ट स्टेप को फिर आगे प्रोसीड करें तो 1 प्लस 2 और रूट 16 को अगेन हम लोग लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू 1 प्लस 15। ठीक है बच्चों, आप बहुत ही ध्यान से इसके पैटर्न को समझने का कोशिश कीजिएगा। फिर इसके बाद मैं जनरलाइज फॉर्म में भी बहुत अच्छा से मैं समझाऊंगा। अभी जो भी नंबर है उसके बारे में मैं समझा रहा हूं। तो ये 16 है, 16 को आप राइट कर सकते हैं 1 प्लस 15। ठीक है बच्चों, फिर आप नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करते हुए 1 प्लस 15 को आप क्या राइट कर सकते हैं, आप 15 को राइट कर सकते हैं 3 इंटू 5। तो 15 को 3 इंटू 5 राइट आप लोगों ने कर दिया। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस 3। अब ये जो 5 है आप 5 को राइट कर सकते हैं 20 अंडर रूट 25 राइट कर सकते हैं। तो फिर आप लोगों ने फिर राइट कर दिया अंडर रूट 25। आप केवल स्टेप जो है पैटर्न जो बन रहा है उसको आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए 1 प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस 3 और 25 है। अब इस 25 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 24। तो 25 को रिप्लेस करके 1 प्लस 24 हम लोगों ने लिखा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए यहां पर 1 प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस 3 अंडर रूट 1 प्लस, अब 24 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं बच्चों 4 इंटू 6। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने लिखा 4 इंटू 6। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा 1 प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस 3 अंडर रूट 1 प्लस 4 और 6 को हम लोग राइट कर सकते हैं अंडर रूट 36। 6 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं अंडर रूट 36। स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6 होता है, ये आप लोगों को मालूम है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप
अगर प्रोसीड करते चले जाइएगा तो ये इन्फिनाइट तक जा सकता है बच्चों। आप ध्यान से देखिए तो आपका आंसर जो है वो ये जो 3 है वो आपके पैटर्न्स के फॉर्म में ये आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर √1 + 2, √1 + 2, √1 + 3, 1 + 3 प्लस √1 + 4 प्लस √1 प्लस इंफिनिटी तक आपको गया है, और इसको आप आगे प्रोसीड करते जाइएगा तो वो आपका इंफिनिटी तक आपका आंसर मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोगों को जो आंसर मिलता है वो हम लोगों को क्या मिलता है बच्चों, ये इस तरह से आप राइट कर सकते हैं 1 + 35, और ये इस तरह से इंफिनिटी तक वो आगे आपको प्रोसीड होता ही चला जाएगा। ठीक है, तो इस 3 को हम लोग इस पैटर्न्स में ये जो इस तरह से इस x का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला बच्चों, x का वैल्यू आपका 3 मिला। तो इसको और ज्यादा गहराई से हम लोग समझते हैं कि इसका जनरलाइज अगर इसके फॉर्म को करें तो ये तो आपका नंबर के फॉर्म में था, इसका जनरलाइज करें तो इसका नंबर हम लोगों को क्या मिल सकता है। तो इस पैटर्न को मैं थोड़ा सा इंडिकेट आपको करना चाहता हूं कि इसका इंडिकेशन आप पैटर्न्स को समझिए। यहां देखिए 8 है तो 2 × 4 है, फिर 4 है तो √16 है, फिर 16 है तो 1 + 15 है, 15 है तो 3 × 5 है। अब ध्यान से देखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं कि यहां पर हम लोगों को क्या हो रहा है कि यहां पर देखिए ध्यान से कि ये 2 × 4 है और यहां पर देखिए 3 × 5 है। अब देखिए ध्यान से यहां पर 4 × 6 है। इस पैटर्न्स को ध्यान से देखिए, इस पैटर्न्स में हम लोग का क्या है कि 2 का डिफरेंस है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हम लोग का बन रहा है उसमें 2 का डिफरेंस है। ठीक है, और यहां पर जो हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लोग को जो बनाना है, ध्यान से देखिएगा कि इसमें हम लोग का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो बनाना है, तो देखिए यहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना, यहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना और यहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना। उससे पहले आप यहां पर ध्यान से देखिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को हम लोगों ने 1 प्लस करके राइट किया। यहां पर देखिए 1 प्लस करके, यहां पर 1 प्लस करके राइट किया। ये पैटर्न आपका इसी तरह से आपका वर्क करता ही चला गया। चलिए इसको एन के फॉर्म में अच्छा से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं कि इसका जनरल फॉर्म में इसको हम लोग किस तरह से राइट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पैटर्न जो है, ये अगर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आया और भी अच्छा से क्लियर समझ में आएगा, मैं अभी जनरल फॉर्म में बताऊंगा। अभी ये आपको अगर अच्छा समझ में आया तो फिर एक लाइक जरूर हमको दीजिए, और अगर आपको और भी इस इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसके जनरल फॉर्म को भी देखते हैं। फॉर्म क्या है, तो हम लोग का जनरल फॉर्म है √1 + n + 2 का होल स्क्वायर। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये आपका डायरेक्ट जो है वो आप कैसे लिख दिए। तो इससे पहले जनरल फॉर्म से पहले मैं कुछ और स्टेप इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ में आए। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग है ना, तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको एक पैटर्न्स मैं इसको और समझाता हूं कि यहां देखिए यह √9 है जो कि क्या है, परफेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है बच्चों, ये √9 जो है वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सेकंड में हम लोगों ने क्या किया कि ये देखिए अंडर ये जो 9 है इसको 1 + 8 लिखा, मतलब सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया 1 + n, ये इस फॉर्म में राइट कर दिया। ठीक है, 1 + n के फॉर्म में राइट किया। अब सेकंड के बाद थर्ड स्टेप में जो है वो हम लोगों ने क्या किया कि थर्ड स्टेप में हम लोग ये जो 2 और 4 मैंने लिखा है, सपोज कीजिए कि a × b के फॉर्म में मैंने इसको राइट कर दिया। तो लेकिन एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो पैटर्न आपका जो फॉलो हो रहा है उसमें a जो × b राइट हो रहा है वो आपका क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो हमेशा आपको क्या मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा आपको 2 मिल रहा है। ठीक है, और साथ में इस पैटर्न में क्या हो रहा है कि अल्टरनेटिव आपका जो है वो 1 टाइम इवन हो रहा है एंड नेक्स्ट टाइम ऑड हो रहा है। अब ध्यान से देखिए कि 1 टाइम इवन हो रहा है। अब देखिए यहां पर ये नंबर आपका जो है वो क्या है, ये इवन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में जब देखिए इसी पैटर्न को देखिए यहां पर आया, ये आपका जो है वो आपका परफेक्ट, ये आपका देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। फिर आपका सेकंड पैटर्न आपका जो स्टेप है वो हो गया 1 + n के फॉर्म में,
और थर्ड स्टेप जो मैंने ये कहा, थर्ड स्टेप में देखिए ये आपका ऑड हो गया, ये आपका ऑड नंबर है, ठीक है बच्चों, ये ऑड नंबर है और इन दोनों का डिफरेंस भी जो है वो आपका 2 है। देखिए ये b माइनस ए के फॉर्म में 2 आया, 5 माइनस 3 अगर कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब देखिए फिर नेक्स्ट स्टेप में आप आइए, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए फिर आपका जो है ये आपका आ गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आया, फिर आपका फॉलो किया 1 प्लस एन वाला फॉर्म, ठीक है ये स्टेप। और थर्ड में फिर आपका देखिए फिर आपका आ गया इवेंट नंबर 4 इंटू 6, फिर a इंटू बी के फॉर्म में आ गया और इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है। यही पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इसे इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग दोनों कहा गया है, ठीक है। तो ये इसी पैटर्न्स को आपका फॉलो करते जा रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका जनरल फॉर्म में आपका देखिए ये किस तरह से आपको मिल रहा है। तो यहां ध्यान से देखिए a इंटू क्रॉस बी मैंने बोला था ना, इन दोनों का डिफरेंस 2 होता है। अब देखिए ध्यान से इन दोनों का भी डिफरेंस जो है वो आपका 2 है, ठीक है। अंडर रूट n प्लस 2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, n प्लस 2 मिलेगा, और n प्लस 2 माइनस n करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा डिफरेंस, ठीक है। तो वो उसी फॉर्म में है, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं कि जनरलाइज करने पर हम लोग को क्या मिलता है। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 1 प्लस एन और n प्लस 2 को हम लोग राइट कर सकते हैं n स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं। तो n प्लस 2 का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4, ठीक है बच्चों। अगेन हम लोग राइट कर सकते हैं 1 प्लस एन अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3। अब देखिए मैंने क्या किया, अब यहां पर देखिए इस 4 को मैंने लिख दिया 1 प्लस 3 के फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहला था क्या कि सबसे पहले हम लोग का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है n प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड में हम लोगों ने क्या है वहां फॉर्मूला यूज करके फिर हम लोगों ने क्या किया 1 प्लस n के फॉर्म में राइट करना स्टार्ट किया। देखिए ये 1 प्लस n के फॉर्म में मैंने सेकंड स्टेप फॉलो किया, 1 प्लस n के फॉर्म में राइट किया, ठीक है। अब हम लोग थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे ऑड इवन वाला। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया कि इसको राइट कर दिया 1 प्लस n, और इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं 1 प्लस, अब देखिए यहां से ध्यान से देखिएगा ये n स्क्वायर से 4n प्लस 3 को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फैक्टर कर देंगे, और फैक्टर करने से हमको क्या मिलेगा, फैक्टर करने से हमको मिलेगा n प्लस 1 एंड n प्लस 3, ठीक है बच्चों, n प्लस 1 n प्लस 3, इसका फैक्टराइज आप अच्छा से समझते हैं, तो n प्लस 1 और n प्लस 3 मिलेगा, ठीक है। अब इसी तरह से इसको आगे अगर आप प्रोसीड करते चले जाइएगा तो ये इसी तरह से इंटरेस्टिंग होता ही चला जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं n प्लस 1, और इस n प्लस 3 को यहां पर हम लोग राइट कर सकते हैं अंडर रूट n प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, n प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर से स्टार्ट किए थे और हम लोगों का फिर एक स्टेप हम लोग को मिल गया, फिर स्टार्टिंग वाला स्टेप मिल गया n प्लस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगेन हम लोग इसको रिमूव करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में, और उसके बाद फिर हम लोग n प्लस n वाला जो स्टेप है उसको फॉलो करेंगे। ये इसी तरह से आगे प्रोसीड होता चला जाएगा और ये आगे इसी तरह से वो इन्फिनाइट तक वो आता चला जाएगा। और इंटरेस्टिंग चीज ध्यान से देखिए कि यहां पर देखिए यहाँ n है और यहाँ पर n प्लस 1 है, दैट मीन्स अगर ये 2 है तो ये आपका 3 होगा, ये आपका 4 है तो ये आपका 5 होगा, इस तरह से वो प्रोसीड होता चला गया। तो अगर आप मेन क्वेश्चन को देखें तो यहां पर जो मैंने लिखा था अंडर रूट 1 प्लस 2, तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, ये इसी तरह से प्रोसीड होता चला जाएगा। तो यही आपका जनरल फॉर्म है। मैंने बहुत अच्छा से बेसिक कॉन्सेप्ट को और इस क्वेश्चन को भी मैंने समझाने का आपको कोशिश किया है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और चैलेंजिंग प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि भाई इसी तरह का वीडियो मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वीडियो जो है वो मैं अपने चैनल में अपलोड करता रहता हूं। और लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।